क्वेश्चन दिया गया है दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल कितना है 61 है। तो यहाँ पर दो संख्या में मानना है जिसका योगफल कितना दिया गया है 61 दिया गया है और ये दोनों संख्याएं कैसे हैं क्रमागत हैं। ठीक है, क्रमागत एक के बाद तुरंत जो अगली संख्या आती है उसी को क्रमागत कहते हैं। और वो जो संख्या आएगा यानी जो आंसर आएगा उसको हमें कौन सा संख्या रखना है, जो धन पूर्णांक होंगे। ठीक है, हमें ऋण पूर्णांक वाला बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या मान लेते हैं अपने आप से, एक यक्स मान लेते हैं। अगर यक्स है पहला तो दूसरा क्या होगा, यक्स प्लस एक होगा, क्योंकि इसके बाद ये तुरंत आएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हम दो रख दें तो ये दो, और यहाँ पर भी दो रखेंगे, दो प्लस एक यानी तीन, यानी दो के बाद तुरंत तीन आता है। ठीक है, तो वही हमें पता करना है। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जिनके वर्गों का योगफल, ये जो संख्या में माना है पहला और दूसरा, इसके वर्ग का योगफल, इसके वर्ग का योगफल यहाँ पर यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन का स्क्वायर इसके बराबर है 61 के यहाँ पर बराबर दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न में खुद ही कहा गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 1 और प्लस का 2x। ठीक है, बराबर में ये 61। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस का 2x, और ये 61 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 61 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में पहले से ही कितना है, एक यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में इस तरफ क्या बचा है 0। यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ पर ये 2x स्क्वायर और प्लस का ये 2x, और इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 60, बराबर में कितना 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। इसको भी डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि ये सभी किससे कट जाएंगे, दो से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम दो कॉमन भी ले सकते हैं या फिर दो से दोनों तरफ भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस का 30 बराबर 0। हमने क्या किया, दो से भाग कर दिया। अब यहाँ पर ये समीकरण बना, और ये समीकरण किस टाइप का दिख रहा है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है और यक्स का मान निकालना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से पहला है जो कि क्या है, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अगर इसको गुणनखंड विधि से करना चाहें तो यहाँ पर हमें देखना होगा संख्या, यहाँ पर गिनती में यक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एक होता है। यहाँ पर ये अचर पद कितना है 30 है, और माइनस में 30 है। ठीक है, तो 30 का गुणा x करेंगे तो आएगा हमारे पास 30, और लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस है। जब माइनस आता है तो इसका मतलब एक चिन्ह हमें क्या रखना होगा, प्लस रखना होगा, और एक चिन्ह हमें माइनस रखना होगा। और यहाँ पर हमें लाना कितना है, एक लाना है। और इसका पहले हमें जोड़ा बनाना है कि गुणा कर दें 30 आ जाए, और घटाने पर कितना आ जाए, यहाँ पर एक आ जाए। ठीक है, तो एक बनेगा 5 और ये बनेगा 6। तो हमें बड़ी वाली संख्या को किस में रखना है, प्लस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें चिन्ह क्या लाना है, प्लस लाना है। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर रखेंगे और 5 माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 बराबर 0। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन लेंगे इन दोनों में। तो यहाँ पर x कॉमन है, x प्लस 6 बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पर x माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन है तो ये चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर 0। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 6 और दूसरे में आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक बार या तो हम इसको 0 रख सकते हैं बराबर में, या फिर इसको 0 के बराबर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कंडीशन होगा x प्लस 6 0 के बराबर हो सकता है, और दूसरा जो कंडीशन हो सकता है x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x का जो मान आएगा माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ से जो x का मान आएगा वो प्लस का 5 आएगा। तो शुरू में ही क्वेश्चन में कहा गया था ये पूर्णांक जो होगा हमारा वो कैसा होगा, धन पूर्णांक होगा, जो कि ये क्या है, ऋण पूर्णांक है। क्योंकि ये ऋण पूर्णांक है इसलिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। और हमने शुरू में क्या माना था, धन पूर्णांक को यक्स और x प्लस 1। ठीक है, तो धन पूर्णांक हमारा क्या बना, पहला जो धन पूर्णांक बनेगा, प्रथम धन पूर्णांक क्या बनेगा 5, और दूसरा या फिर लिख सकते हैं तो ये धन पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं 5 प्लस 1 बराबर 6। ठीक है, तो ये दोनों धन पूर्णांक हो गए, और इसका स्क्वायर करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 61 के बराबर आएगा। आप चेक भी कर ले सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 5 और 6।